ये मणिपाल हॉस्पिटल है और ये आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पब्लिक धरने पर है करीबन कल से, क्योंकि एक मामला एक लड़की की संदिग्ध तरीके से हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है, हॉस्पिटल जवाब नहीं देता। आइए ज्यादा जानकारी के लिए उन्हीं से जुड़ते हैं, परिवार के लोग हैं, कुछ स्थानीय समाज के लोग हैं। सब क्या नाम है फिर? मेरा नाम भीम सिंह पीलीबंगा है। भीम सिंह जी, क्या विवाद है? पूरा विवाद ये है सर कि आज सुबह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। पीड़ित परिवार का जो हस्बैंड है फौजी है वो भी यहाँ है, उनके परिवार है, उनके भाई भी यहाँ पे है। हमारी 2-3 वार्ता हुई हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से। लास्ट में पुलिस प्रशासन के साथ में हमारे 7 लोगों की एक टीम बनाई गई कि आप अकेले बैठ के उनसे बात करिए, क्या घटना है। हम उनसे पूछा कि घटना क्या हुई है। वहां बैठे तो वहां पे एक कोई मैडम थी जो गायनो की, जो उनके सुपरविजन में था, एक डॉक्टर प्रभु थे और एक हार्ट के थे। सिंपल सा है, लड़की 32 साल की लड़की थी, वो हंसते खेलते आई थी। वीडियो है, कुछ भी उनका कुछ नहीं था, गायनो की प्रॉब्लम थी, सिर्फ क्लोट जमा हुआ था। तो यहाँ आए, उन्होंने जांचें करवाई, उन्होंने कहा कि ये क्लोट है, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, एक छोटा सा एक चीरा लगेगा और दूरबीन से ये हट जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, फौजी से थे तो उन्होंने बोला आप इलाज शुरू करें। आधे पौने घंटे बाद में उन्होंने बोला कि थोड़ी सी स्थिति क्रिटिकल है और इनके हार्ट के अंदर एयर हो गई। तो उन्होंने बोला हार्ट में एयर कहां से आ गई, ये क्या? हाँ, दूसरी बीमारी पे आ गए। तो उन्होंने कहा हार्ट में कैसे? बोला नहीं आप वेट करिए। ऐसे करते 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 2-3 बजा दिए उन्होंने स्थानीय थे, यहाँ जानने वाले थे, उनके परिवार में थे जो आईबी में थे, 10-20 फोन गए। तो यहाँ थोड़ा ये जागे, उन्होंने बोला मुझे देखना है। वो जबरदस्ती गए तो वो उनके सामने वो पंपिंग कर रहे थे और उसके बाद में वो बोले खत्म हो गए। हमारी मैडम से बात हुई, उनकी कमेटी से बात थे जो उसके अंदर थे। सारा तत्काल में उस टाइम अचानक सा हो गया, बिल्कुल हंसते खेलता परिवार बिल्कुल खत्म हो गया। मैडम ने बोला, हार्ट वाले ने बोला कि सर मैंने इसके अंदर ईसीजी करी, उनके चारों वाल्व में एयर थी। तो मैंने हार्ट वाले उनसे डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब क्या इस बीमारी में ये एयर आ सकती है? उन्होंने बोला नहीं। फिर मैडम ने पूछा, मैडम आपके आज तक हॉस्पिटल में इस बीमारी में कोई खत्म हुआ है? बोले नहीं हुआ है। तो मैंने कहा ये एयर किस वजह से गई? तो बोले या तो हमारे एनेस्थीसिया डोज, ये उनका खुद का कहना है, या तो एनेस्थीसिया डोज है वो ज्यादा हो गई है, या हम उसके अंदर एक प्रेशर से वो डाल। एक ही हॉस्पिटल के 2 डॉक्टरों के बयान आई, बिल्कुल बयान है। फिर एक इनका बयान विरोधाभास था कि इनके 6 बार इनकी सर्जरी हुई है, कोई सर्जरी नहीं हुई। फिर उन्हीं के डॉक्टर वो बोल रहे हैं कि मैं 11 साढ़े 11 बजे आया हार्ट वाला, ये बोल रहे हैं कि 10:50 पर उनकी स्थिति खराब हो गई थी। फिर हमने हार्ट वालों को बुलाया तो मैंने कहा आधे घंटे का गैप कैसे? मतलब सारी बातों में इनके लूपहोल है। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारी वजह से हुआ है। सिंपल सा एक फौजी परिवार न्याय के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर ज्यादा बीमारी होती है तो कोई लोग नहीं बैठते। अभी जस्ट आपके सामने एक घटना हो रही है, 6 दिन से वेंटिलेटर पे ले रखा है। हमें पता है कि हमारा मरीज हार्ट पेशेंट है या हार्ट का सीरियस है तो एक्सपायर हो जाते तो लोग ले जाते हैं। लेकिन 32 साल की लड़की जो हंसते खेलते आई है और कोई उसकी बीमारी नहीं है, खुद कह रहे हैं, वो उनको मार दिया इन्होंने। तो देख सकते हैं एक फौजी की वाइफ थी, वाइफ है जो देश की सेवा में है और खुद वो बेटी भी फौजी की है। अब वो खुद न्याय के लिए इस हॉस्पिटल में धरने पर बैठे हैं, पर चिकित्सा मंत्री को शायद अभी तक कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटलों के मामले लंबे चल रहे हैं पर शायद अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। क्या लग रहा है कि सरकार फेल है या कोई प्रशासन में कोई? देखिए, मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा। गब्बर मूवी बनी थी, उसके अंदर एक मरीज को प्री प्लानिंग से मारा जाता है। ये वही हॉस्पिटल है जिसके ऊपर गब्बर मूवी बनी है और ये पहला मामला नहीं है जो मणिपाल हॉस्पिटल पे आया है। यहाँ पे मरीज को पैसे लेके कैसे मारा जाता है, वो ये चीज यहाँ की जाती है। एक बच्ची जो एक नॉर्मल कोई बड़ी बीमारी नहीं है उसके बाद लाया जाता है और कैसे प्लान करके एक माहौल बनाया जाता है कि अब ये चीज हो रही है, ये डॉक्टर आ रहे हैं, ये चीज होगी, और उसके बाद में पर 2 दिन इन्होंने ये कह दिया 2 दिन उसे वेंटिलेटर में रखा जाएगा। ये तो फौजी भाइयों का या यहाँ के स्थानीय लोगों का दबाव नहीं हो तो 4 दिन एक मरीज अभी 5 दिन से वेंटिलेटर। अभी एक मरीज मैंने अंदर देखा है कि वो बच्चा था, उनसे 8 लाख रुपए मांगे हैं कोई छोटे से इन्फेक्शन के लिए। मतलब एक बच्चा एक छोटे से कोई नॉर्मल बीमारी के लिए आता है और उसको वेंटिलेटर भेज दिया जाता है और आज 5 दिन तक परिवार को बताया भी नहीं जाता है। परिवार के पास ये अधिकार नहीं है वो अपने मरीज की स्थिति जान सके। ये एक इसे हॉस्पिटल कहना बिल्कुल गलत है। ये एक हत्या, जहाँ हत्या की जाती है, आप अपने मरीज को नॉर्मल लेके आओ, उसके लाश के रूप में लेके जाओ, ये इन्होंने कर रखा है और बहुत से केस है यहाँ पे।
ये देख सकते हैं लगातार जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये फौजी की बेटी, फौजी की वाइफ है और जो देश की सेवा में खुद फौजी हैं। दशरथ जी, क्या लग रहा है आखिर ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये कोई पॉलिटिकल मंच तो है नहीं। मुझे तो बड़ी विडंबना है कि देश का फौजी जो रक्षा करता है, आज उसकी वाइफ और जो समाज बैठा है, जो समाज सरकारें बनाता है, और आज उसकी वाइफ के साथ में हुआ जो एक फौजी की बेटी है, एक फौजी की बेटी और एक फौजी की वाइफ है। बड़ी ताज्जुब की बात है कि शायद 12-13 घंटे से ज्यादा धरना हो गया। अभी लोगों को पता है, मैं खुद, मेरे रिश्तेदार अभी एडमिट थे अपेक्स में, मेरी आपसे बात हुई तो मैं तो खुद आया कि चला के अभी तो समाज के गिने चुने पूरा समाज आएगा। गलत फहमी हो ना, इस हॉस्पिटल को तो निकाल देनी चाहिए। ये हॉस्पिटल जो डकैती का अड्डा बना हुआ है, इसका पहले कुछ नाम और था। आज तक जितने कांड हुए, यहाँ से कोई आता है तो मुझे नहीं लगता 50% लोग जानते। मैं तो गजेंद्र सिंह जी जो चिकित्सा मंत्री है, उनसे निवेदन करता हूँ कि भैया जल्द से जल्द इस पे बोर्ड कार्रवाई बैठाए और जो भी फैमिली जो न्याय मांग रही है या जो कमेटियां बैठी है उसको न्याय दे। न्याय लेना आता है, पहले भी हमने लिया है, सीधे तरीके से देना आता है तो ठीक है, नहीं ये वही समाज है जो सड़कों पे आके इस हॉस्पिटल तो क्या है, सरकारों को भी झुका सकता है। मैं इस पॉलिटिकल मन से ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहता कि किसी सरकार के हम खिलाफ है पक्ष में। हमें हमारे फौजी परिवार को सिर्फ न्याय मिलना चाहिए। ये जितना युवा है ना, अभी हम सबसे अपील करते हैं, अगर अपील करें तो ये पहले तो हॉस्पिटल जाम होगा, उसके बाद में ये सीकर रोड जाम होगी, हो सकता है कल तक ये जयपुर भी जाम हो जाए। हमसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं इस परिवार को न्याय मिल जाए। हम इसमें कोई राजनीति नहीं चाहते, हम चाहते हैं जल्दी इस परिवार को न्याय मिले। और ये सारे समाज के लोग नहीं, एक ये फौजी की आवाज है जो फौजी पूरे देश की रक्षा करता है। तो हम तो हॉस्पिटल नहीं, पुलिस प्रशासन में सरकार से निवेदन है, और जो भी यहाँ पे उप मुख्यमंत्री है, सरकार के जो भी मंत्री है, उनको सोचना चाहिए कि जिस समाज के बदले आप जीत के आते हो, ये समाज का नॉर्मल तबका, नॉर्मल हर व्यक्ति खड़ा है, और ये न्याय होगा तो इस हॉस्पिटल का, ये मेरे को लगता है ताबूत में अंतिम कील होगी। ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए किसी भी कीमत पे, हमारी भाई ये उम्मीद है। वैसे क्या लग रहा है, डेलीगेशन से कोई बात हुई, कोई हॉस्पिटल के अधिकारियों से कोई चर्चा हुई है अभी इस बारे में? बिल्कुल सर, 3 बार हमारी मीटिंग हो गई, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी के साथ में मीटिंग हो गई। वो खुद मान चुके हैं कि इस 2 वजह से ये चीज होती है। पार्ट गायनो का करवाने गए और हार्ट का फेलियर इन्होंने बताया है। हार्ट का जो डॉक्टर था वो बोल रहा है कि मैं आया था सर, मदद करने आया था, मुझे नहीं पता, मुझे ये लगा कि इनके कोई अस्थमा या हार्ट की प्रॉब्लम है। मतलब इनके सारों के बयान विरोधाभास है। रही दूसरी बात मेडिकल रिपोर्ट और उसकी, तो सर जो इन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन बनता है कि क्या इलाज हो रहा है, इनके पास में इतना समय है, अभी भी इनके पास समय है कि मेडिकल बोर्ड कब बैठेगा, उसको ये आराम से चेंज कर सकते हैं कि हमने ये दवाई दी, ये दी, सारे कुछ इनके पास में। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। जब ये मरीज को सुबह 10:50 पे क्रिटिकल हो गया था और शाम की 4-5 बजे वो जबरदस्ती जा रहे हैं, इस बीच में उनको जाने नहीं दिया देखने के लिए, और जब वो जबरदस्ती गए तो वो उनके सामने वो पंपिंग कर रहे हैं कि साहब ये स्थिति है। तो हम तो अब क्या मांग है, क्या चाहते हो आप? मांग तो हमारी शासन प्रशासन से ये मांग है कि इनके ऊपर जिन लोगों ने ये लापरवाही की है उन पे FIR मुकदमा हो, और जो लड़की थी, जो बेटी थी, वो जाने वाले चले गए, उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए एक उचित मुआवजा दिया जाए। आप देख सकते हैं ये मणिपाल हॉस्पिटल है, जो जयपुर का जाना माना हॉस्पिटल है। पहले इस हॉस्पिटल को SK सोनी हॉस्पिटल कहा जाता था, पर अब ये मणिपाल है। अब देखना ये होगा कि चिकित्सा मंत्री जागते हैं या नहीं। एक तरफ तो 2 साल के जो कार्यकाल हैं सरकार के, वो गिनती करा रहे हैं, पर ये हॉस्पिटल बेलगाम चल रहे हैं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।